हेलो एवरीवन, हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम बैक टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। कैसे हैं आप सब? जैसे कि हमें पता है कि 2026 अब पूरे बीच में आ चुका है। जून चल रहा है, ठीक है, बल्कि जून भी अब ख़त्म ही होने वाला है। तो फाइनली देखेंगे कि लास्ट के जो अभी ये जो मंथ हैं उसमें आपकी लव लाइफ के हवाले से होगी रीडिंग। नियर फ्यूचर जो आपकी लव लाइफ का है, ओनली योर लव लाइफ, ठीक है, उसके बारे में रीडिंग देखी जाएगी। तो जो लोग सिंगल हैं या जो 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 लोग मिंगल हैं, ऑलरेडी अपने किसी के साथ रिलेशनशिप में और जानना चाहते हैं कि नियर फ्यूचर में हमारी लव लाइफ का क्या आगे है प्रोसेस, तो लव लाइफ के हवाले से होगी आज की रीडिंग 2026 आपकी लव लाइफ को लेकर। लास्ट वाले जो आप मंथ आएंगे कैसे रहेंगे, ठीक है। अच्छा, रीडिंग तो आपके ज़ोडिएक साइन के हिसाब से मैंने रखी है आज, ठीक है, लेकिन पहले सुन लो, इंट्यूटिवली पिक करो, वो ज़्यादा अच्छा है। देखो यहाँ पर मैंने स्टोन्स रखे हैं, ये ग्रीन स्टोन है और मैंने डेक्स भी रखी हुई हैं। तो जो डेक आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है या जो स्टोन आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, आप ऐसे रीडिंग लोगे तो वो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। अभी ये देखो, ये है ब्राउन कलर है विद इस क्राउन वाली डेक के साथ, ये पर्पल कलर है, ठीक है, आई थिंक ये एमेथिस्ट है मेरे ख्याल से, रेड कलर की डेक है, ये ब्लू है, यहाँ पर मैंने रोज क्वार्ट्स रखा हुआ है, ठीक है। तो आपने इस तरह भी रीडिंग चाहो तो ले सकते हो, और अगर ऐसे नहीं चाहिए तो फिर अपने ज़ोडिएक साइन के हिसाब से जाओ। तो पहला जो ज़ोडिएक साइन है वो है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, इस वाले डेक के साथ। दूसरा है लीब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। तीसरा है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एंड लास्ट है एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, ठीक है। 4 ग्रुप्स। तो जिस भी तरीके से आपको सही लगे, अच्छा लगे, समझ आए, आप उस तरह से रीडिंग को पिक कर सकते हो, अपना पाइल पिक कर सकते हो। हम जल्दी से रीडिंग को स्टार्ट करते हैं ग्रुप नंबर 1 के साथ। हेलो ग्रुप नंबर 1, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, ज़ोडिएक साइन, या फिर ये वाला स्टोन और ये वाली डेक आपने पिक की है। लेट्स सी, देखते हैं 2026 अब लास्ट में जा रहा है, तो आपका लव लाइफ के हवाले से नियर फ्यूचर में क्या एनर्जीज आती हैं। आप किसी के साथ हो और जानना चाहते हो कि भाई आगे क्या होने वाला है, आप कोई क्लैरिटी लेना चाहते हो कुछ भी अपनी लव लाइफ के हवाले से, तो आप ये रीडिंग देख सकते हो। एक बात का आपने ख्याल रखना है, जर्नल रीडिंग है, सो जो चीज़ आपसे रेजोनेट होती है उसको ले लो, बाकी को जाने दो। अगर इस वाले ग्रुप में आपको लगता है आपकी एनर्जीज नहीं पिक हो रही हैं तो आप सेकंड भी देख सकते हो। इसीलिए मैंने आज 4 ग्रुप्स रखे हैं ताकि आपको जैसे भी सही लगे आप उस तरीके से रीडिंग को देख सकते हो, ठीक है। तो हम यहाँ से कार्ड निकालेंगे। यहाँ पर तो भाई अबंडेंस आ रहा है, तो भाई लव लाइफ तो आपकी मुझे काफ़ी, लेट्स सी, देखते हैं। दूसरा कार्ड है सॉलिट्यूड, एडप्टेबिलिटी, यहाँ पर रख देते हैं इसको क्योंकि इसकी हमें अभी ज़रूरत नहीं है। तो आपकी लव लाइफ के हवाले से हम यहाँ से भी कुछ कार्ड्स दिखा लेंगे फॉर माई कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, या फिर जिन्होंने इंट्यूटिवली ये रीडिंग पिक की है उनकी लव लाइफ 2026 क्या नियर फ्यूचर में दिखाती है या बताती है हमें। वर्थ वेटिंग फॉर, न्यू लव, रिलीज योर एक्स, और यहाँ बॉटम में हीलिंग फैमिली इश्यूज। ओके, सो यहाँ पर मुझे दिख रहा है एक नया पर्सन, एक न्यू लव, एक न्यू लवर, और आप में से काफ़ी सारे लोग इस वक्त मूव्ड ऑन होने के कगार पर हैं या मूव्ड ऑन हो रहे हैं अपने एक्स से या अपने पास्ट के रिलेशनशिप से, ठीक है। और ये भी दिख रहा है कि 2026 के जाते जाते यू नो जो लास्ट में, एंड में, आप तकरीबन काफ़ी हद तक आप अपने जो एक्स है या फिर आपका जो पास्ट का रिलेशनशिप है उसको रिलीज़ कर चुके होंगे, और फिर आपकी मुलाकात यहाँ पर किसी न्यू लवर से या किसी न्यू पार्टनर से होने वाली है। यानी कि जितना आपने वेट किया किसी सही इंसान के लिए कि वो एक ऐसा इंसान जो आपके लिए सही हो, ठीक है, वर्थ वेटिंग फॉर, यानी कि जो आपने अब तक इंतज़ार किया या आपका दिल दुखा या वॉटेवर जो कुछ भी आपने सहा है अपनी लव लाइफ के हवाले से, फाइनली आपको अबंडेंस
मिलने वाला है। रिश्ता आपका एक नए प्रोसेस में जा रहा है किसी न्यू पर्सन के साथ। न्यू पर्सन है क्योंकि यहाँ पे देखो क्लियरली न्यू लव आया है, न्यू पर्सन की एनर्जी है, कोई पास्ट की एनर्जी तो नहीं दिख रही है। अगर आप किसी इंसान के साथ हो अभी तो उसकी भी यहाँ पर एनर्जी नहीं दिख रही है, आई एम सॉरी। तो आप सेकंड वाला ग्रुप चाहो तो भले देख लो। यहाँ पर जो लोगों के लिए ये रीडिंग है, या तो वो सिंगल हैं, या तो वो कहीं से मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं, या तो सिंगल मदर हैं या सिंगल फादर हैं और चाहते हैं मेरी सेकंड मैरिज करना चाहते हैं, या फिर कोई ऐसा पर्सन अपनी लाइफ में चाहते हैं जो बहुत अच्छा दोस्त हो, बहुत अच्छा लवर हो, एक अच्छा पार्टनर हो जो आपको संभाल सके। ठीक है, तो ये उन लोगों के लिए स्पेशली यहाँ पर ग्रुप नंबर 1 की, पाइल नंबर 1 की कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस वालों की रीडिंग दिख रही है मुझे। ठीक है, न्यू लवर आ रहा है, न्यू पार्टनरशिप आ रही है, न्यू। तो यहाँ पर काफ़ी सारे लोग अपने एक्स को रिलीज करते हुए भी दिख रहे हैं। ठीक है, तो ये तो ओवरऑल एनर्जीज मुझे दिखी हैं आपके नियर फ्यूचर, आपकी लव लाइफ के हवाले से। नाउ लेट मी सी कि ये जो न्यू पर्सन है, जाहिर बात है जो आ रहे हैं उनके बारे में भी तो हमें जानना चाहिए ना कि भाई ये जो न्यू लवर आ रहे हैं ये किस इंटेंशन से आ रहे हैं, या ये क्या आपकी लाइफ में ये लेकर आ रहे हैं, या आप दोनों का कनेक्शन कैसा रहेगा, ब्ला ब्ला, बहुत सारी ऐसी चीज़ें। ठीक है ना, तो वो सारी चीज़ें भी हमें देखनी ज़रूरी हैं। तो ये तो हमारा जो है वो ओवरऑल एनर्जीज हमने निकाली हैं कि यहाँ पर आपकी लाइफ में कोई न्यू पार्टनर, कोई न्यू पर्सन आ रहा है जिसका आपने बहुत टाइम से वेट करा है, तो वर्थ वेटिंग है। ये पर्सन आपकी लाइफ में आने वाले हैं। अब लेट्स सी, इस पर्सन के हवाले से हम रीडिंग करेंगे और देखेंगे कि ये पर्सन आपके लिए क्या लेकर आएंगे, कैसी इनकी पर्सनैलिटी होगी, कैसे ये पर्सन होंगे, आप दोनों का कनेक्शन कैसा रहेगा। देखो यहाँ पर तो सबसे पहले 6 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आई है निकल के, 8 ऑफ कप्स की एनर्जी निकल के आई है। ठीक है, कैसे होंगे ये पर्सन, इनकी पर्सनालिटी कैसी होगी ये भी चेक करना है मुझे। 4 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी भी आई है। अरे 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 अरे, देखो खुद ही गिरा है और ये भी दोनों कार्ड्स में लूँगी। ठीक है, देखो एस ऑफ कप्स की एनर्जी है जो कि बिल्कुल फ्रेश एनर्जी को दिखाती है, फ्रेश ब्रांड न्यू पर्सनालिटी, ब्रांड न्यू पर्सन, ब्रांड न्यू फ्रेश न्यू बिगिनिंग विथ योर सोलमेट। ये पर्सन जो भी हैं न्यू पर्सन, ये पर्सन के साथ आपका सोल कनेक्शन होगा और म्यूचुअल फीलिंग्स हैं यहाँ पर। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि यक तरफा होगी, सिर्फ वो कर रहे हैं या सिर्फ आप कर रहे हो मोहब्बत, ऐसा नहीं दिख रहा है। यहाँ पर मुझे 2 पार्टनर दिख रहे हैं जो दोनों मतलब म्यूचुअली एक दूसरे को पसंद कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ लाइफ टाइम गुजारना चाह रहे हैं और एक दूसरे के साथ एक फ्रेश न्यू बिगिनिंग करना चाह रहे हैं। ठीक है, देखो ये जो इंसान है ना, आपको ना मूव्ड ऑन होने से ये बहुत हेल्प करेंगे। जो आपका पास्ट है ना, प्रीवियस पेन या जो भी आपका है, आप किसी भी रिश्ते से बाहर निकल रहे हो, ये उस रिश्ते से आपको पूरी तरीके से रिलीज़ करने के लिए और पूरी तरीके से निकालने में आपकी बहुत हेल्प करने वाले हैं। रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक रहेगा, यानी कि जैसा आप दोगे वैसा ही आपको आगे से मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ आप अपनी तरफ से एक तरफा सब कुछ दे रहे हो और सामने वाला बंदा जो है वो सिर्फ आपसे ले रहा है। नहीं, ऐसा अगर मैं कहूँ कि ये आपके आइडियल पार्टनर होंगे या आपके आइडियल पर्सनालिटी, जैसा आप हमेशा से वर्थ वेटिंग है ना, जैसा कि आप हमेशा से जो है वो वेट कर रहे थे डिवाइन से, एक हेल्प ले रहे थे या दुआ कर रहे थे, ये सेम टू सेम वैसा ही पर्सन है जो आपकी लाइफ में एंट्री करने वाला है या इंटर करने वाला है। ठीक है, आपको लेकर थोड़ा सा पॉजेस भी होंगे। ठीक है, वो तो देखो इतना तो होना ही चाहिए। अगर एक इंसान आपको लेकर पॉजेस नहीं है, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा कि आप किसी के भी साथ हो, किसी के भी साथ बात कर रहे हो, तो फिर मेरे ख्याल से उसको फिर क्या ही वो आपसे मोहब्बत करेगा या क्या ही उसको आपसे लगा होगा, राइट। तो एक इंसान अगर आपको लेकर, आपकी पर्सनालिटी को लेकर थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत अगर थोड़ा वो घनचक्कर है, थोड़ा बहुत अगर वो पागल है, पॉजेसिव है, तो मेरे ख्याल से ये बनता है। ठीक है ना, तो ये आपको लेकर जैसे होता है ना, या नहीं, ये खोने से बहुत डरेंगे। ठीक है, ये जो भी न्यू पर्सन है, जैसे जैसे आपका कनेक्शन आगे बढ़ेगा उसमें वैसे वैसे उसमें एक प्यार, एक वो लम्हे, वो मूवमेंट आप दोनों एक दूसरे के साथ बिताओगे जो हमेशा से आप किसी के साथ बिताना चाहते थे, किसी ऐसे लवर पार्टनर के साथ जो कभी आपको मिला नहीं। ठीक है, एक बात और, थोड़े से ना ये सेविंग्स पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते होंगे।
क्योंकि ये पर्सन मुझे लग रहा है थोड़े कंजूस टाइप हो सकते हैं, या फिर ये सेविंग्स बहुत करते हैं पैसे रुपए की, मतलब उनको पता है कि कैसे पैसा कमाया जाता है तो उसको किस तरह से सेव करके रखना है। हायरोफेंट की एनर्जी बताती है कि ये खुद कोई पर्सन, गुरु, कोई मेंटर, या फिर कोई ऐसी बड़ी पर्सनालिटी जिसकी बहुत सारे लोग रिस्पेक्ट करते हैं, या फिर ये पर्सन एक बहुत ही कल्चरल फैमिली, जैसे होता है ना कास्ट, कल्चर, इन सारी चीज़ों को मानने वाला पर्सन, और मैरिज पर बिलीव करने वाला, फैमिली बनाने पर बिलीव करने वाला पर्सन ये दिख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि टाइम पास करने वाला कोई पर्सन है, ठीक है। तो ये आपकी लव लाइफ में सूरत हाल यहाँ पर मुझे दिख रही है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी आई है, इसका मतलब, और यहाँ पर फूल की भी एनर्जी, ओ माय गॉड 10 की एनर्जी है। डेफिनेटली एक तो व्हील ऑफ फॉर्चून, ऊपर से 10 की एनर्जी है, जो कि बताती है कि आपकी लाइफ में ये एक बहुत ही बेहतरीन नई शुरुआत होने वाली है। व्हील ऑफ फॉर्चून यानी कि टाइम आ चुका है, डेस्टिनी का पहिया घूम चुका है, चीज़ें आपके फेवर में होती हुई दिखाई दे रही हैं। बेशक यहाँ पर आपको फूल सब कुछ ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा, ज़ीरो से सब कुछ बिल्ड करना पड़ेगा, बट ये आपके फेवर में, आपके हक में बेहतर दिख रहा है। ये पर्सन का जो मूलांक है वो 1 हो सकता है, तो ये सन की एनर्जी में मुझे दिख रहे हैं, जो कि बहुत ही, मतलब एक सन की एनर्जी में होता है ना कि बहुत बंदा एक्टिव होता है, एक पैशनेट होता है, उसको एक जुनून होता है, उसको अपने गोल्स, अपने मतलब अपने लाइफ को लेकर वो बहुत सीरियस होता है। तो यहाँ पर देखो 10 की एनर्जी, यहाँ पर 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है जो हार्मनी को दिखाती है, और यहाँ पर फुल यानी बहुत जल्दी। अब ये 3 कार्ड्स अगर मैं देखूँ ना, सिर्फ इन 3 कार्ड्स को अगर मैं बताऊँ आपको, तो ये बोल दूँ व्हील ऑफ फॉर्चून बहुत जल्दी, बहुत से भी बहुत जल्दी, यानी टाइम आ चुका है, डिवाइन टाइमिंग आ चुका है। 10 ऑफ कप्स, आप किसी के साथ हार्मनी में जा रहे हो। फूल, सब कुछ ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है। आप दोनों की फैमिली बन रही है। आप अगर ऑलरेडी सिंगल मदर हो या सिंगल फादर हो तो आपके बच्चों को भी एक्सेप्ट किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे मुझे बच्चे भी दिख रहे हैं, मुझे यहाँ पे बेबीज़ भी दिख रहे हैं, ठीक है। तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन की एनर्जीज आज यहाँ पर मुझे थोड़ी स्ट्रॉन्ग दिखी है इस रीडिंग में फॉर ग्रुप नंबर 1, ठीक है। ये पर्सन की अगर थोड़ी सी पर्सनालिटी के हवाले से बात की जाए तो मुझे लगता है ये पर्सन जो है इमोशनल बहुत होंगे। तो क्योंकि देखो इमोशनल ये पर्सन होंगे तो आपकी फैमिली के जो इश्यूज़ है ना उनको भी ये पर्सन जैसे था ना अपनी फैमिली मानकर चलना, और उन इश्यूज़ को सॉल्व करना अपनी फैमिली मानकर, ठीक है। तो ये इमोशनली आपके साथ बहुत ज़्यादा मुझे कनेक्टेड दिख रहे हैं। यहाँ पर देखो बटरफ्लाइज हैं, हो सकता है कि आपको ये पर्सन आपकी लाइफ में आने से पहले आपको बटरफ्लाइज या कोई ऐसे बर्ड्स या वाइट कलर का बर्ड दिखना शुरू हो जाए, या 10-10 बार बार दिखना शुरू हो जाए, तो समझ जाइएगा कि अब ये पर्सन आपकी लाइफ में इंटर करने वाले हैं। बहुत जल्दी इस पर्सन की आपकी लाइफ में एंट्री होगी, कि जो कि ये बिल्कुल न्यू फ्रेश एनर्जी है, ठीक है। थोड़ा सा मैं इनके इनिशियल्स भी देख लेती हूँ लास्ट में, ताकि हमें थोड़ा एक आइडिया हो जाता है ना इनिशियल्स से। और भी कुछ अगर आता है तो चलो हम देख लेते हैं। ये मैरिज होने के भी चांसेस हैं, रिंग आई है, मैरिज, इंगेजमेंट, ठीक है। 4 है तो 4 महीने, देखो हम वैसे भी 2026 का लास्ट में ही चेक कर रहे हैं ना, नियर फ्यूचर। तो यहाँ पर देखो 4, अभी जून चल रहा है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, तो अक्टूबर या नवंबर तक ये पर्सन आपकी लाइफ में आए, ऐसे चांसेस हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो वर्गो की एनर्जी है, और ये जो है ना देखो ये ताला जो बंद है बहुत जल्दी आपकी किस्मत का ताला खुलने वाला है। ये एक स्पिरिचुअल कनेक्शन होगा आप दोनों का, सो डेफिनेटली एक स्पिरिचुअल कनेक्शन ही मुझे दिख रहा है। H है, M है, W है, और ये पर्सन खुद भी काफ़ी स्पिरिचुअल होंगे, ठीक है। ये जो पर्सन हैं जो आपकी लाइफ में आ रहे हैं ये खुद भी बहुत स्पिरिचुअल हैं, ठीक है। मुझे यहाँ पे ऐसा भी दिख रहा है कि ये पर्सन कहीं CEO या मैनेजर हो सकते हैं, या फिर ये किसी NGOs वगैरह में काम करते हैं, या किसी NGO के साथ ये पर्सन कनेक्टेड मुझे दिख रहे हैं। और शायद आप दोनों की मुलाकात भी किसी ऐसी ही जगह पर हो, वर्क प्लेस पर या कहीं NGOs वगैरह पर। अगर आप भी कहीं
कोई ऐसा हेल्प करने का या इस तरह का कोई काम करते हो, तो वहाँ पर आप दोनों की मुलाकात होने के चांसेस यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं। फ्रेंड्स के थ्रू भी कुछ लोग मिलते हुए दिखाई दे रहे, हो सकता है कि कोई म्यूचुअल फ्रेंड्स हों, उनके थ्रू जो है आपकी मुलाकात हो जाए, ये भी चांसेस दिख रहे हैं। ठीक है, सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो ग्रुप नंबर 2, लीब्रा, जिमनाई, एक्वेरियस, या फिर आपने ये वाला स्टोन चूज़ किया है, ये वाला ब्राउन। सो लेट्स सी, देखते हैं, या फिर ये वाली डेक आपके लिए थी। आपकी लव लाइफ 2026 में लास्ट के जो मंथ्स हैं उनमें आपकी लव लाइफ 2026 में कैसी रहेगी, नियर फ्यूचर। लेट्स सी, देख लेते हैं ओवरऑल क्या एनर्जीज रहेंगी। उसके बाद हम आगे टैरो से भी बढ़ेंगे और आगे देखेंगे कि यहाँ पर क्या चल रहा है आपकी लव लाइफ में। तो सबसे पहला यहाँ पर जो, ओ वाओ, यूनिवर्स, वाओ, वी आर ऑल जस्ट स्टार डस्ट। तो सबसे पहला यहाँ पर 31 यानी कि ये 31 तो फिर 4 मूलांक बन जाता है। तो नंबर 4 मूलांक का कार्ड आया है, 31 का कार्ड आया है, यूनिवर्स का कार्ड आया है। ठीक है, सेकंड कार्ड यहाँ पर है कम होम टू यूर सेल्फ। यहाँ पर हम 2 कार्ड्स लेंगे। ठीक है, अच्छा 31 एंड 32, या तो आपकी एज है 30+ या इस पर्सन की 30+ है, जिस पर्सन के साथ आपका लव लाइफ का या तो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, या तो ऑलरेडी आप इस इंसान को जो है वो जानते हो। यहाँ से हम सिर्फ 2 कार्ड ही लेंगे और फिर यहाँ से हम कार्ड लेंगे। ठीक है, 32 बनता है, 3 6 7 बनता है, तो 7 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है। ये जो भी पर्सन है ये आपकी लाइफ में ढेर सारा लक लेकर आ रहा है। ठीक है, काफ़ी लकी साबित होंगे ये पर्सन आपके लिए। यूनिवर्स इस पर्सन को बार बार आपकी तरफ धकेल रहे हैं, पुश कर रहे हैं कि देखो यही तो है, यही तो है तुम्हारा सोलमेट, यही तो है जो तुम हमेशा से मेरे से मेरे से मांगा करते थे, यही तो है सोलमेट। जब सामने है पहचानो पहचानो, बार बार इस पर्सन को पुश किया जा रहा है, बार बार इस पर्सन को आपकी तरफ धकेला जा रहा है, ताकि वो आंखें खुले, सोचे ज़रा आपके बारे में, अपनी लाइफ के बारे में कि आखिर ये क्या उल्टा डिसीजन ले रहा है। आई डोंट नो, अभी तक मैंने कुछ कार्ड्स नहीं देखे हैं, बट मुझे ऐसा फील हो रहा है कि कोई पर्सन है जिसको आप ऑलरेडी जानते हो, और ये पर्सन जो है ना, ये देखो, ये पर्सन कुछ गलत फैसला करने वाला है या कुछ गलत फैसला कर चुका है, या फिर आपको इसने कुछ बताया है, और इनको ना साइंस मिल रहे हैं कि तू गलत कर रहा है, तू गलत कर रहा है, तेरा फैसला गलत है, दोबारा इस फैसले को सोच, यही इंसान है तेरे लिए, तो क्यों खामखा चीज़ों को कॉम्प्लिकेट बना रहा है, या क्यों कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट कर रहा है चीज़ों में। ठीक है, तो कोई तो यहाँ पर ऐसी देखो ना, रोमांटिक फीलिंग्स आया है, और यहाँ पर दिस कुड बी द वन, दिस कुड बी द वन, दिस कुड बी द वन बोला जा रहा है, इस बंदे को बोला जा रहा है, अरे बाबा दिस कुड बी द वन, तो क्यों नहीं समझ रहा है? वाई डोंट यू अंडरस्टैंड? क्यों तुम्हें समझा के भाई इतने सारे साइंस दिखाए जा रहे हैं, बार बार तुम दूर चले जाते हो, फिर उसी इंसान के पास वापस पलट आते हो, कोई ना कोई रास्ता निकल ही आता है, तुम किसी और से बात करने लग जाते हो, फिर वहाँ तुम्हारा दिल नहीं लगता है, फिर किसी न किसी बहाने से, किसी न किसी तरीके से जो है ना वो तुम घूम फिर के इसी इंसान के पास वापस आ रहे हो। तो इसका मतलब है कि यूनिवर्स तुमको उसके साथ मिलवाना चाह रहा है। क्यों तुम ये बात समझने के लिए तैयार ही नहीं हो? अभी ये एनर्जीज आपकी हैं, या तो ये एनर्जीज इस पर्सन की हैं, आप दोनों में से किसी एक की तो ये एनर्जी है जो बार बार एक ही चीज़ पे आ रहे जा रहे हैं, किसी न किसी तरीके से आप एक दूसरे से मिल रहे हो, कोई ना कोई चीज़ आप दोनों को एक साथ कर ही देती है, लेकिन दोनों ही समझने के लिए तैयार नहीं हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर शायद आप दोनों के बीच थर्ड पार्टी सिचुएशन है, रिलीजियस का कोई फैक्टर है, कास्ट कल्चर के कोई इश्यूज़ हैं, बट उसके बावजूद आप दोनों का केमिस्ट्री एक दूसरे के साथ, वेडिंग लिखी जा चुकी है, लेकिन फिर भी आप दोनों एक ऐसा लग रहा है कि जैसे डिनाइल मोड पर हैं। दोनों को हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करने की ज़रूरत है। रिश्ता आप दोनों का है, प्यार आप दोनों का है, लेकिन इस रिश्ते को, इस प्यार को कोई और ही चला रहा है, कोई और ही इसके फैसले कर रहा है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्गली जो है वो दिखाई दे रही है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, और ये तो ओवरऑल
ओवरऑल एनर्जीज हैं, ठीक है। अगर ये सिचुएशन जो मैं अभी बता रही हूँ, अगर ये सिचुएशन आपसे मैच हो चुकी है तो फिर इसका मतलब कि आगे की रीडिंग भी आपके लिए है। नाउ व्हाट, ये तो सिचुएशन है, ठीक है ना, आपकी लव लाइफ की अभी इस वक्त चल रही है, जो ओवरऑल एनर्जीज हमने यहाँ पर देखी हैं। नाउ व्हाट, अब आगे नियर फ्यूचर क्या, वो हम देखेंगे कार्ड्स के थ्रू, ठीक है। क्या इस इंसान को कोई बुद्धि मिलेगी या आपको कोई सद्बुद्धि मिलेगी क्या है यहाँ पर आगे की एनर्जीज। यहाँ पर देखो केमिस्ट्री की एनर्जी है, नो डाउट आप दोनों की केमिस्ट्री जो है वो बहुत 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 बढ़िया है, बहुत ज़बरदस्त है, बहुत सेक्सुअल केमिस्ट्री एक दूसरे के साथ। यहाँ पर कलर रेड आपको इनके ऊपर बहुत अच्छा लगता है अगर आप मेल हो तो, और अगर ये फीमेल हैं तो आप इनको रेड कलर में बहुत पसंद करते हो, और अगर आप फीमेल हो तो ये पर्सन आपको रेड कलर में या डार्क ब्लू कलर में बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं, बहुत पसंद करते हैं। शायद इन्होंने आपको बताया भी हो, मैंने कहा ना आप दोनों की केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, आप दोनों को एक दूसरे की केमिस्ट्री के बारे में पता है, आप दोनों को यूनिवर्स बार बार बताने की कोशिश कर रहा है, मौका दे रहा है, लेकिन दोनों ही अपने ईगो में बैठे हुए हो, या एक इंसान ऐसी हरकत कर रहा है या दोनों ही कर रहे हो, दोनों ही एक दूसरे के लिए रोमांटिक फीलिंग्स को फील कर रहे हो, लेकिन यहाँ पर कास्ट का, कल्चर का, रिलीजियस का कोई ऐसा इशू है जो दोनों को शायद एक होना नहीं दे रहा है। हालांकि दिस कुड बी द वन, यही है वो पर्सन, यू हैव ऑलरेडी मेट द रोमांटिक पार्टनर यू सीक, जो आप इतना टाइम से देख रहे हो, या आप किसी को ढूंढ रहे हो, या वो इंसान किसी को ढूंढ रहे हो। वाह, क्यों ढूंढ रहे हो जबकि ऑलरेडी आप उस इंसान के साथ हो। नाउ आगे देखते हैं कि नियर फ्यूचर, अब इस रिश्ता, इस कनेक्शन का अब नियर फ्यूचर में क्या एनर्जीज आती हैं। 2026 इस कनेक्शन के लिए, इस रिश्ते के लिए कैसा रहेगा। फॉर माई लिब्रा, जेमिनी एंड एक्यूरियस, वाओ लुक एट दिस मैन, लवर्स की एनर्जी है, और पीछे देखो कुल्फी वाला, आइसक्रीम वाला टन 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 करते जा रहा है। ये भी आपको एक साइन दे रहा है कि अवेकनिंग है, टन 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 टन, उठ जाओ भैया, सोए हुए हो, उठ जाओ, दिस इज़ योर लवर, दिस इज़ योर लव ऑफ योर लाइफ, ये लाइफ टाइम का पार्टनर है, लाइफ टाइम का लवर है। क्यों नहीं अवेकन हो रहे हो अगर आप, ओ माय गॉड लुक एट दिस, स्ट्रेंथ की एनर्जी एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। यहाँ पर कन्फ्यूजन है, कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत ही नहीं है, थोड़ा सा स्ट्रेंथ दिखाओ, हिम्मत दिखाओ, आगे बढ़ो भाई। तो इस कनेक्शन का फ्यूचर यही है कि यहाँ पर आप दोनों को स्टैंड लेना पड़ेगा, या तो आपको स्टैंड लेना पड़ेगा या इस पर्सन को, या तो दोनों को, तभी ही इस कनेक्शन में आगे जो है वो कुछ हो सकता है। अदरवाइज़ ये कनेक्शन इसी तरह उलझा रहेगा, चाहे आप कितनी भी ऐसी रीडिंग्स देख लो, चाहे आप कुछ भी देखो। मैं यहाँ पर ऐसा कोई पार्टनर नहीं देख रही हूँ जो बहुत टॉक्सिक है या बहुत ही ज़्यादा आपको उसने तंग किया हुआ है, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मसला सिर्फ और सिर्फ आप दोनों के बीच एक ही है, वो है कास्ट का, कल्चर का, रिलीजियस का, बड़ों बूढ़ों का। मान नहीं रहे हैं भाई, इंटर कास्ट में नहीं हो सकती है मैरिज, और दोनों की तरफ से देखा जाए तो आप दोनों का रिश्ता बहुत मजबूत है। ब्यूटी विद बीस्ट का यहाँ पर एनर्जी है, जैसे ये पर्सन आपसे डरते हुए भी दिख रहे हैं, आपसे थोड़ा कतराते भी हैं, आपसे आपकी हर बात भी मानते हैं। मसला सारा ये है, दिक्कत सारी ये है आप दोनों के बीच, ये रिलीजियस फैक्टर है, ये कास्ट कल्चर का है। योर लव लाइफ इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय योर रिलीजियस या फिर कास्ट कल्चर, स्पिरिचुअल पाथ आप दोनों के अलग अलग हैं। दिक्कत सिर्फ यहाँ पर, हालांकि यहाँ पर लवर्स की एनर्जी है जो समटाइम सेपरेशन को भी दिखाती है, तो ऐसा भी मुमकिन है कि इस वक्त आप दोनों सेपरेशन में हो। ये आज मुझे क्या हो रहा है, लेकिन ये मैं इस तरह से क्यों बोल रही हूँ ये मैं इस तरह से रीडिंग क्यों कर रही हूँ, आई डोंट नो, मेरी चाल ढाल, मेरी ये आवाज़ क्यों बदली हुई है आज, आई डोंट नो, मैं इतना लेक्चर क्यों दे रही हूँ, क्योंकि शायद मैं गर्मी में बैठी हूँ लाइट है नहीं और मुझे आप लोगों के लिए रीडिंग करनी है, तो आज मेरी टोन थोड़ी सी चेंज है, थोड़ी सी मेरी टोन में आज रिदम आ गया है, ठहराव आ गया है, नज़ाकत आ गई है क्या ख्याल है आपका, मुझे कमेंट्स में बताना। तो एनीवेज, खुशी का रिदम है ये ठीक है। तो यहाँ पर देखो लवर्स की एनर्जी है, तो कन्फ्यूजन है, तो सिर्फ ये एक कन्फ्यूजन है। अरे भाई, हमें फ्यूचर के बारे में भी बता दो, क्या यहाँ पर कोई मैरिज के चांसेस हैं कि नहीं हैं। 2 ऑफ सोर्ड्स, या माय गॉड, कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन, फिर से 2 ऑफ सोर्ड्स। जानबूझकर आंखों पे पट्टी बांधी हुई है, जानबूझकर, सब समझते बूझते कि भैया हमें एक साथ बैठकर चीज़ों को सॉल्व करने की ज़रूरत है, हमारे मसले दूसरे सॉल्व कर रहे हैं, इक्वल गिव एंड टेक करने की ज़रूरत है।
और अपने माइंड से जो है वो गलत सलत या नेगेटिव चीज़ों को निकालने की ज़रूरत है। यहाँ पर देखो नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो इस कनेक्शन में फ़िलहाल मुझे ऐसे मैरिज तो नहीं दिख रही है, लेकिन हाँ ये ज़रूर दिख रहा है कि इस साल 2026 में आप दोनों के इस कनेक्शन में कुछ न कुछ वर्किंग होते हुए दिखाई दे रही है। यानी पहले अगर रिश्ता पॉज पे था या बातचीत बंद थी या फिर अगर सेपरेशन चल रहा है, तो उस सेपरेशन में थोड़ा कदरे कमी आएगी। ये पर्सन में थोड़ा लचक आएगी, थोड़ा चीज़ों को समझने की थोड़ी सी एक बचपना ख़त्म, और नाइट की एनर्जी में जा रहा है एक पर्सन जो कि एक कप ऑफ लव आपके पास लेकर आएगा, एफर्ट्स पुट करने की कोशिश करेगा, अपने आप को प्रूव करने की और इस कनेक्शन पर वर्क करने की कोशिश करेगा। लुक एट दिस सन, आपको क्लैरिटी देने की कोशिश करेगा। यानी 2026 का ये जो लास्ट के जो मंथ हैं, आपकी लव लाइफ में क्लैरिटी आती हुई दिख रही है। एटलीस्ट इतना तो हो रहा है ना, जहाँ पर बिल्कुल ही खामोशी है, जहाँ पर बिल्कुल ही जो है ना वो सेपरेशन चल रहा है, तो कहीं वहाँ पर कुछ क्लैरिटी तो मिल ही रही है ना। देखो आपकी तरफ ना क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ये पर्सन बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड भी हैं, फिजिकली आपकी तरफ ये पर्सन बहुत ज़्यादा मुझे अट्रैक्टेड दिख रहे हैं। नाउ लेट्स सी, थोड़ा सा हम और देख लेते हैं इनके इनिशियल्स, ताकि ये सारे देखो सारी चीज़ें, सारा गार्बेज मैंने यहीं पर उठा के रखा हुआ है। थोड़ा टाइम फ्रेम अगर आता है तो वो भी देख लेते हैं। यहाँ पर देखो 5 की एनर्जी है, तो 5 हफ्ते, 5 महीने, 5 दिन, 5 घंटे में ये पर्सन आपको कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर 5 महीने के अंदर अंदर आपको इस कनेक्शन में कुछ ना कुछ क्लैरिटी ज़रूर यहाँ पर मिलने वाली है। ठीक है, या ये इनके इनिशियल्स हो सकते हैं। यहाँ पर टी है, यहाँ पर एन है। अच्छा, आप दोनों की सेपरेशन शायद 2-4 महीने से चल रही है, या तब से चल रही है जब वो नहीं था ऑटम का सीज़न आता है, जब पत्ते झड़ रहे होते हैं, तब से कुछ गड़बड़ चल रही है आप दोनों के कनेक्शन में। बट बिलीव मी, ये कनेक्शन जो है ना, ये स्पिरिचुअल कनेक्शन है, और ये कनेक्शन जो है अनब्रेकेबल है। इतना इजीली नहीं ब्रेक होगा, नहीं टूटेगा, चाहे कोई कुछ भी कर ले, बिकॉज यहाँ पर 2 लोग हैं, 2 लवर्स हैं जो एक दूसरे से बेहद मोहब्बत करते हैं। तो ना तो खुद से झूठ बोलो आप, ना ही वो इंसान खुद से झूठ बोले, दोनों ही एक दूसरे के बहुत करीब हो। ठीक है, देखो यहाँ पर भी फिश की एनर्जी है, तो ढेर सारा अबेंडेंस, ढेर सारा पैसा मिलकर कमाओगे, मिलकर बनाओगे, मिलकर फैमिली बनाओगे। यहाँ पर 2 पिजन्स, 2 कबूतर दोनों जोड़ी में हैं, एक मेल है तो दूसरा फीमेल है, या फिर दोनों ही बर्ड्स हैं। ठीक है, दोनों ही बर्ड्स हैं, तो ये दोनों डिवाइन काउंटर पार्ट्स हैं। डेफिनेटली यहाँ पर कुछ ना कुछ आगे दिख रहा है, यानी आगे नियर फ्यूचर में यहाँ पर तो 3 से 4 महीने, 5 महीने में आपको एक सुकून मिल जाएगा, पीस मिल जाएगा, रिश्ते में क्लैरिटी मिल जाएगी, और सामने वाला बंदे को आप देखोगे कि अब ये एफर्ट्स डालने लगा है। ठीक है, और आगे जाकर ये कनेक्शन जो है वो मैरिज तक भी जाने की पॉसिबिलिटीज़ हैं। ठीक है, अगर आपको ट्रस्ट है और वेट कर सकते हो तो ज़रूर ये आगे जो है वो पॉसिबिलिटीज़ मुझे दिख रही हैं कि ये पर्सन एफर्ट्स पुट करेंगे, आपको भी करने पड़ेंगे। ठीक है, सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो ग्रुप नंबर 3, जिन्होंने ये पर्पल कलर का एमेथिस्ट है ये स्टोन, आई थिंक भूल गई हूँ मैं, हाँ एमेथिस्ट है ये, हाँ पर्पल। अगर आपने ये वाला स्टोन पिक किया है इंट्यूटिवली, या फिर टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन की एनर्जी है यहाँ पर। लेट्स सी नियर फ्यूचर, जो अब 2026 का लास्ट है। वाओ, मेक अ विश, मेक अ विश, जल्दी जल्दी से कोई विश मांगो भाई। 11 जल्दी जल्दी से कोई विश मांग लो। आपकी लव लाइफ फिर से इस तरफ आ गया, पहले इस तरफ आया था, अभी रुको रुको रुको, अभी इस तरफ आया है। वाओ, क्या बात है। तो आपकी कोई विश, आपकी कोई ख्वाहिश अपनी लव लाइफ के हवाले से वो पूरी होने वाली है। तो सबसे पहले आपके लिए यही कार्ड आया है, तो इसका मतलब कोई ऐसी विश, कोई ऐसी ख्वाहिश आपकी अपने लव लाइफ के हवाले से वो पूरी होने वाली है। अगर आपका कोई पार्टनर है जिसके साथ आप आगे बढ़ना चाह रहे हो, लेकिन चीज़ें थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हैं, तो आप चाहते हो, आपकी ख्वाहिश है, आपकी विश है कि आप उस इंसान के साथ मिलो, मुलाकात करो, या उस इंसान के साथ लाइफ टाइम रहना चाहते हो, तो कहीं ना कहीं ये आपकी जो ख्वाहिश है, विश है, वो पूरी होने के चांसेस यहाँ पर मुझे इस साल के इस साल के लास्ट में मुझे दिख रहे हैं। स्पेशली नवंबर एंड दिसंबर तक मुझे दिख रहे हैं। 2015 या 2016 में कुछ हुआ था, या फिर आप इस पर्सन से मिले थे, मुलाकात हुई थी, या 2002 की भी एनर्जी, 2003 की भी एनर्जी मुझे आई थिंक यहाँ पर फील हो रही है। तो डेफिनेटली ये रिश्ता अब जो है ना वो आगे बढ़ने के लिए रेडी है। ठीक है, तो यहाँ पर
क्या कार्ड्स आए हैं? नंबर 4 की एनर्जी है, कॉल फॉर द वेव्स। और यहाँ पर है सेकंड कार्ड हमारा, जो कि आपने यहाँ पर डेक पिक की थी, टेंडिंग द फ्यूचर। हाँ बिल्कुल, देखो ना, अगर ये रिश्ता 2015 या 2016 में स्टार्ट हुआ है या 2002 या 2003, तो देखो अभी ये अपने फ्यूचर तक जा रहा है। ठीक है, अब फाइनली आप इस कनेक्शन में, इस रिश्ते में ना जो है वो एक ठहराव देखोगे, बदलाव देखोगे, फ्यूचर की तरफ ये कनेक्शन जो है वो जाते हुए दिखाई दे रहा है मुझे। ये ओवरऑल एनर्जीज हैं जो मैं यहाँ पर देख रही हूँ। मैं थोड़ा सा और यहाँ पर देखूँगी। ठीक है, अभी हम यहाँ से भी कुछ कार्ड्स देखेंगे ओवरऑल एनर्जीज के, उसके बाद हम यहाँ पर फाइनली देखेंगे कि आपकी जो लव लाइफ है उसका नियर फ्यूचर यहाँ पर क्या चांसेस हैं। तकरीबन लास्ट जो अब 2026 जाएगा उसमें नियर फ्यूचर यहाँ पर क्या आपकी लव लाइफ में बदलाव आने वाला है, चेंजेस आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ से भी देख लेते हैं सिचुएशन और सिनेरियो क्या है। यहाँ पर रिट्रीट की एनर्जी सबसे पहले आई है। इट्स टाइम टू डिसकनेक्टेड फ्रॉम द, ओ वाओ, ये टाइम आ चुका है भाई। हाँ बिल्कुल, जैसे मैंने, या यू डिज़र्व लव, बिकॉज यू डिज़र्व लव। यहाँ पर भी कुछ, अच्छा ये वाला जो कार्ड है, ये सेकंड अभी जो मैं ग्रुप करके आई हूँ ना, उसमें भी यही सेम कार्ड आया, रिलीजियस फैक्टर। यानी हो सकता है कि आप वहाँ से ये वाला भी देख रहे हो रीडिंग, ठीक है, वो वाला भी देख कर आए हो, ये वाला भी देख रहे हो, तो ये उन लोगों के लिए स्पेशली हो सकता है कि आप दोनों का कास्ट, कल्चर या रिलीजन्स का कोई ऐसा इशू हो सकता है। बट मुझे लग रहा है कि इस कनेक्शन में ना कुछ चेंज आ रहा है। जैसे चीज़ें कुछ टाइम के लिए, कुछ समय के लिए रुक गई थी, अब फाइनली दोबारा से वो चीज़ें जो हैं वो या कॉलिंग इन योर सोलमेट, दोबारा से जो है चीज़ें आगे बढ़ने के लिए जो है वो रेडी हैं। एक बात और भी बता दूँ, ये जो पर्सन है ये आपके सोलमेट है, सोल कनेक्शन आपका है। योर प्रेयर्स, अफर्मेशंस अब आपको हेल्प कर रही हैं टू ब्रिंग यू टुगेदर। आप दोनों को एक दूसरे के साथ मिलने में, मुलाकात करने में, एक दूसरे का होने में आपकी जो प्रेयर्स हैं, जो दुआएं हैं, जो आपकी विशेज़ हैं, वो जैसे मैंने शुरू में बोला था कि मेक अ विश, जो शुरू वाला जो कार्ड आया था तो उसमें यही था कि मेक अ विश, तो इसका मतलब कि आपकी जो विश है, ख्वाहिश है इस पर्सन के साथ रहने की इतने टाइम से, वो पूरी होने को जा रही है कहीं ना कहीं। ठीक है, इट्स टाइम टू डिसकनेक्टेड फ्रॉम द वर्ल्ड। ये पर्सन जो है अब चाहते हैं कि चीज़ों में अब जो है ना वो बदलाव आए। और ये जो भी पर्सन है मेरे ख्याल से यहाँ पर ये फ्यूचर आपके साथ देख रहे हैं, मैरिज होने के चांसेस हैं, फ्यूचर में जाने के, एक दूसरे के साथ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो। लेट मी सी, मैं थोड़ा सा और यहाँ पर क्लैरिफाई करूँगी चीज़ों को, क्योंकि ये तो हमारी ओवरऑल एनर्जीज हैं। ठीक है, आपकी लव लाइफ के हवाले को देखते हैं कि इस पर्सन के हवाले से अगर कोई कार्ड्स आते हैं, कौन है ये पर्सन। अच्छा, कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है, आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है जैसे अब तक आप इस इंसान से मिले नहीं हो, लेकिन आपकी सोल जो है वो उसको सर्च कर रही है, उस इंसान को बुला रही है, या उस इंसान के साथ जुड़ने को तैयार है, या पास्ट लाइफ का आपका सोल कनेक्शन है, तो आपकी सोल इस इंसान को ढूंढ रही है, जो कि आपको 2026 के लास्ट में, यानी नवंबर और दिसंबर का, जो मैंने शुरू में रिमेंबर बोला था कि नवंबर और दिसंबर का जो मंथ है वो मुझे इंपॉर्टेंट दिख रहा है, तो नवंबर या दिसंबर के लास्ट में इस पर्सन के आपकी लाइफ में आने के चांसेस मुझे दिख रहे हैं। ठीक है, लेट मी सी, देख लेते हैं आगे यहाँ पर क्या है इस पर्सन के हवाले, इस पर्सन की पर्सनालिटी के हवाले से। ये तो ओवरऑल एनर्जीज हैं। अब ओ वाओ, एम्परर एंड मैजिशियन, ओ माय गॉड, लुक एट दिस एम्प्रेस। देखो सिंपल सी बात है, ये जो पर्सन है, ठीक है, जो ये पर्सन है ठीक है, टाइम पास करने वाला बंदा नहीं है। ठीक है, ये एक मैच्योर पर्सन है जिनसे आप डील कर रहे हो। ठीक है, यहाँ पर 2 एम्परर एंड एम्प्रेस दोनों आ गए हैं, इसका मतलब ये आपके डिवाइन काउंटर पार्ट है, यानी आपके बच्चों के अम्मा या अब्बा हैं। ठीक है ना, तो आप यहाँ पर देखो, एम्परर किसी एम्परर से डील कर रहे हो या फिर किसी एम्प्रेस से डील कर रहे हो, तो यहाँ पर ऐसा तो सीन बिल्कुल नहीं हो सकता है। देखो इस इंसान की जो एनर्जीज मुझे दिख रही है ना, ये इस इंसान की एनर्जीज दिख रही है कि ये बहुत ही कोई पावरफुल पर्सनालिटी दिख रहा है। जैसे इस इंसान के कहने पर, इस इंसान के इशारे पर चीज़ें होती हैं। जैसे ये इंसान
कहता है, वो इशारा करता है, जैसे कोई काम करवाना हो, इतनी इसके पास अथॉरिटी है कि वो काम हो जाता है। ठीक है, ये एक कॉल करेगा किसी को, किसी का काम करना है, किसी का वर्क लगवाना है, किसी का काम लगवाना है, किसी की जॉब लगवानी है, ये बस एक कॉल करेंगे ये पर्सन और वो काम, चाहे ये मेल है या फीमेल है, और वो काम हो जाएगा। ठीक है, तो ये इंसान की काफ़ी बॉसी नेचर है, बॉसी एनर्जी है। और ये जो नेम फेम है, ये जो इस पर्सन के पास, या तो इस पर्सन के अपने फादर से इनको मिला है, या तो फिर ये इंसान अपने आप ही सेल्फ मेड पर्सनैलिटी हैं। तो ये मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी दिख रहे हैं ये पर्सन जो भी हैं। और ये देखो, ये डिवाइन काउंटर पार्ट, यानी आपको ये पर्सन अपने कंपैटिबल पार्टनरशिप में देखते हैं, यानी आपको अपने टक्कर का देखते हैं ये पर्सन, ये उस एनर्जी में है ये पर्सन। ठीक है, ग्रे हेयर सिग्निफिकेंट हो सकते हैं, मे भी हो सकता है इस पर्सन को कलर करने का, बालों को कलर वलर करते हैं, या फिर इनके ग्रे हेयर्स हो सकते हैं। एज में भी ये पर्सन आपसे मुझे थोड़े बड़े दिख रहे हैं, या अगर ये फीमेल हैं तो आप मेल हो तो आप इनसे एज में बड़े हो सकता है कि आप 50 के मेल हो जो देख रहे हो, या 40 में हो, अपने 50s में हो, 60s में हो, होएवर जो भी हो, किसी भी एज में हो, ये जो पर्सन है, ये जो फीमेल है, ये आपसे कम से कम जो है ना वो 10 से 15 साल छोटी हैं। ठीक है, और अगर आप फीमेल हो तो ये जो मेल हैं ये आपसे कम से कम इतने बड़े हो सकते हैं। बट इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं कि ओ माय गॉड ये मुझे बड़ा बंदा, नहीं मुझे नहीं चाहिए। अगर आपको नहीं चाहिए बेशक आप क्लेम ना करो, लेकिन एक बात याद रखना कि खूबसूरती को जो लोग देखते हैं ना, कि बंदा जो है ना वो छपड़ी खूबसूरत है, लेकिन वो बच्चा होता है, उसके अंदर बचपना है, एज में छोटा है, वो क्या ही देगा आपको। ठीक है, एक इंसान जो मैच्योर है, जिसने दुनिया देखी है, ठीक है, जिसको पता है कि अथॉरिटी क्या होती है, पावर क्या होती है, पोजीशन क्या होती है, और अपनी उस अथॉरिटी पावर पोजीशन को यूज़ कैसे किया जाता है, और किस तरीके से एक फ़ीमेल की रिस्पेक्ट की जाती है, किस तरह से उसको एक बीवी बनाया जाता है, उसको अपने बच्चे की माँ बनाया जाता है, उसको पूरी अथॉरिटी दी जाती है, उसको रिस्पेक्ट दी जाती है, उसका जितना भी खर्चा है या उसका जो कुछ भी उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कैसे उठाई जाती है, वो सिर्फ और सिर्फ एक एम्परर ही जानता है। एक एम्परर और किंग ही कर सकता है, कोई छपड़ी पेज नहीं कर सकता। तो ये बात मेरी याद रखना। जो लोग भागते हैं ओ माय गॉड बड़ी एज का है या फलाना ढिमकाना, ये बात याद रखना कि यही बड़ी एज का जो है ना, यही आपको जो है वो एक शेल्टर देगा, एक सिक्योरिटी देगा। ठीक है, और जो यही आपका एक जो है ना रियल जो है हीरो है, बिकॉज यू डिज़र्व लव, राइट। यहाँ पर देखो मैजिशियन की एनर्जी बताती है कॉलिंग योर सोलमेट, कि आप खुद ऐसे इंसान को, आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे ही इंसान को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो आपको शेल्टर प्रोवाइड करे, जो आपको आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाए, जो आपके बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाए, जो कि एक मैन हो, मर्द का बच्चा हो, ऐसे छपड़ी ना हो। ठीक है ना, तो और अगर आप मेल हो तो आप किसी ऐसी फीमेल की तलाश में हो, ऐसी फीमेल को मैनिफेस्ट कर रहे हो जो कि आपका साथ दे, यानी जिंदगी भर, जिंदगी के बाद भी आपका साथ दे। ठीक है ना, ऐसी फीमेल, तो ये वो फीमेल की एनर्जी है, एक स्ट्रॉन्ग बंदे या बंदी की एनर्जी है यहाँ पर, किसी इसीलिए यहाँ पर फ्यूचर की एनर्जी शुरू में ही आ चुकी है। ठीक है, कि ये और रिट्रीट की एनर्जी है। तो डेफिनेटली 2026 में आपकी जो लव लाइफ है उसमें एक ड्रास्टिक चेंज आते हुए दिख रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे आप इस दुनिया से डिस्कनेक्ट होके दोनों के दोनों कहीं इंगेजमेंट करने के लिए जा रहे हो, कहीं पर कोई टाइम अच्छा सा स्पेंड करने के लिए एक दूसरे के साथ जा रहे हो। कुछ लोगों की शादी होने के भी यहाँ पर मुझे निकाह होने के, शादी होने के चांसेस भी दिख रहे हैं। एंड यहाँ पर किंग ऑफ कप्स की भी एनर्जी है। इसका मतलब है कि ये सिर्फ एम्परर नहीं होगा, इसके हाथ में ये चाबी है, ठीक है ना, और इसके हाथ में कप है। तो इसका मतलब कि ये सिर्फ एम्परर नहीं है, ये पर्सन आपको लेकर बहुत ज़्यादा इमोशनल भी होगा। ठीक है, किंग ऑफ कप्स जो है वो लविंग इंसान होता है, बहुत ज़्यादा इमोशनल होता है, बहुत अच्छा डैड होता है, मतलब बहुत अच्छा फादर फिगर होता है, बहुत अच्छा बाप होता है, लेकिन थोड़ा मैनिपुलेट होता है आपके लिए। ठीक है ना, क्योंकि वो बोलता कम है, वो उसको ना अपनी दिल की बात बोलने नहीं आती। आई डोंट नो, हर किसी का अपना वो, लेकिन ये किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में है। ठीक है, जहाँ एक जगह तो वो बहुत ही अपना प्राउडी है, दूसरी जगह वो लविंग और केयरिंग भी है, अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने घर के लिए बहुत ज़्यादा सोचने वाला बंदा या सोचने वाली बंदी। ठीक है, तो किंग ऑफ कप्स की भी इस पर्सन के अंदर क्या कहते हैं,
खूबियाँ होंगी, ठीक है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एरीज, जेमिनी की एनर्जी, और बहुत जल्दी इस पर्सन की तरफ से आपको कम्युनिकेशन मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ पर हमने मैजिशियन की एनर्जी देखी है। मैजिशियन जो है वो मरकरी रेट्रोग्रेड को रिप्रेजेंट करता है, जो कि कम्युनिकेशन का है प्लेनेट। तो इस पर्सन की तरफ से आपको बहुत जल्दी कुछ न कुछ कम्युनिकेशन आने वाला है। अगर आप इस पर्सन को जानते हो, अगर नहीं जानते हो तो बहुत जल्दी जानने वाले हो आज। अच्छा, ये जो ग्रुप 3 है ना, इसमें शुरू में ही जो कार्ड आया था विश फुलफिलमेंट का आया था, मेक अ विश, है ना। अब देखो 9 ऑफ कप्स की एनर्जी आ गई है, ये भी विश फुलफिलमेंट को दिखाती है, ये भी ख्वाहिश पूरी होने को दिखाती है। आपका ड्रीम पूरा हो रहा है, आपकी कोई विश पूरी हो रही है, आपकी ख्वाहिश पूरी हो रही है, या ये इंसान आपके वो सारे ड्रीम्स, आपकी ख्वाहिशें पूरी करने वाले हैं या करेंगे। तो यहाँ पर 9 ऑफ कप्स की एनर्जी बताती है कि फाइनली आपका ये जो आप अकेले अगर ये बोझा उठा रहे हो, 10 ऑफ वॉन्ड्स, अकेले अगर सब कुछ कर रहे हो, या देखो अकेले मेहनत कर रहे हो। ओ माय गॉड यार, ये तो मेरी स्टोरी है। आई एम सॉरी यार। देखो, अकेले मेहनत कर रहे हो, अकेले सेविंग कर रहे हो, सेविंग होती भी नहीं है, सम टाइम वो खर्चा भी हो जाता है। सेविंग करो, फिर से वही वाली बात है यार, जब भी मैं अमीर बनने की कोशिश करती हूँ कोई ना कोई खर्चा आ ही जाता है। तो जो है ना, वो जो सेव करते हो वो फिर से चला जाता है, फिर मेहनत करनी पड़ती है, फिर ज़ीरो से सब कुछ स्टार्ट करना पड़ता है, फिर जमा पूंजी करनी पड़ती है, फिर बोझे को अकेले बोझे उठाने पड़ते हैं, और फिर ये देखो 4 ऑफ सोर्ड्स, फिर वही ओवर थिंकिंग, ये कैसे होगा, वो बिल कैसे भरा जाएगा, ये कैसे होंगी चीज़ें, वो कैसे होंगी चीज़ें, और फिर ठपाक से यहाँ पर 9 ऑफ कप्स की एनर्जी आती है। सारी चिंताएं, सारी टेंशन, सारे बोझ उतर गए भैया। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है। कैसा पर्सन जो आपके बोझ उठाने को आ रहा है। ओ माय गॉड, चैरियट, इसके ऊपर ये फीमेल बैठी हुई कैसी दिख रही है। यस, ये इंसान देख रही है आपका बोझ उठाकर चल रहे हैं, आपको अपनी पीठ पर बिठा के पेडिस्टल पर पुट कर रहे हैं। यार तू मत कर कोई काम, तू टेंशन नहीं ले, परेशान ना हो, मैं हूँ ना, देख मेरे पास आ, मैं तुझे सैर करवाता हूँ। ठीक है। तो हाँ, थोड़ा सा यहाँ पर दिख रहा है कि कास्ट कल्चर का इशू आप दोनों के बीच हो सकता है, बट यहाँ पर इतना ज़्यादा मुझे बड़ा इशू नहीं दिख रहा है, ठीक है। क्योंकि एक तो विश फुलफिलमेंट, सोलमेट की एनर्जी, और दूसरा चैरियट की एनर्जी भी यही दिखाती है कि आप दोनों में कास्ट कल्चर का इशू तो है, लेकिन फिर भी ये इंसान आपको अपने पीठ पर लाद कर जा रहा है। ब्यूटी विद बीस, फिर भी ये इंसान प्राउडली आपको अपनी पीठ पर लेकर जा रहा है, यानी आपका बोझ उठा कर जा रहा है ना, यानी आपको लेकर जा रहा है अपने साथ, ठीक है। तो ये कास्ट कल्चर और ये सारी इन चीज़ों की इतनी ज़्यादा परवाह नहीं करेंगे। तो यहाँ पे दूसरी वाली रिंग देखो, ये वाली रिंग आई, फर्स्ट वाले में भी रिंग आई थी, इसमें भी आई है, तो डेफिनेटली ये देखो, और यहाँ पर 2 हार्ट हैं, तो यहाँ पर ये 2 हार्ट जो हैं एंजल्स के विंग्स भी हैं, तो आप दोनों का जो कनेक्शन है स्पेशली वो बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड रहने वाला है। यहाँ पर देखो, ये मैरिज तक का एनर्जी है, मैं पहन लेती हूँ ये। और यहाँ पर 2 की एनर्जी, तो हो सकता है कि 2 महीने के अंदर अंदर आप इस पर्सन से मुलाकात करो, अगर ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में नहीं है अब तक तो, ठीक है। लेकिन अगर हैं तो 2 महीने के अंदर अंदर कुछ तो ऐसी पॉजिटिव चीज़ आप देखोगे, या आपको प्रपोज भी कर सकते हैं 2 महीनों के अंदर अंदर, ठीक है, या 2 दिन 2 हफ्ते भी हो सकते हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर 2 की एनर्जी। अच्छा, 2 की एनर्जी 2 ऑफ कप्स को भी दिखाती है, तो ये पर्सन आपके सोलमेट है जो फाइनली आपके सामने है, जिसको आपकी सोल ने खुद कॉल करके बुलाया है, ठीक है। तो होप कि आपके साथ रीडिंग रेजोनेट हुई हो, और होप कि आपको रीडिंग अच्छी भी लगी हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो जी, ग्रुप नंबर 4 फाइनली एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस। अगर आपने ये वाला रोज क्वार्ट्स का यहाँ पर पिक किया था, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस। स्टार्ट करते हैं, देखते हैं 2026 जो है वो आपकी नियर फ्यूचर, आपकी लव लाइफ के लिए क्या आपके पास खुशखबरी लेकर आ रहा है। कौन है वो पर्सन जिससे आपकी मुलाकात होने वाली है, आप मिलने वाले हो, या अगर आप ऑलरेडी किसी के साथ कनेक्शन में हो तो 2026 जो है वो लास्ट में नियर फ्यूचर में क्या एनर्जीज आपकी लव लाइफ को लेकर आ रहा है। जर्नल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, जो चीज़ आपसे रेजोनेट होती है उसको ले लो, बाकी को जाने दो, वो आपके लिए नहीं है, ठीक है। तो ओवरऑल एनर्जीज पहले देखते हैं हमें क्या कहते हैं, उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे और बाकी की एनर्जीज यहाँ पर हम
जो है वो देखेंगे। तो यहाँ पर वेल्थ की एनर्जी है, यहाँ पर देखो बॉटम में मेरे पास हाउस की एनर्जी है। ऐसा लग रहा है जैसे कि आपकी वेल्थ, आपका घर, कोई कुछ चेंज आ रहा है। आपकी लव लाइफ में भी ऐसा फील हो रहा है जैसे किसी वेल्दी पर्सन से मुलाकात हो रही है, या किसी वेल्दी पर्सन से आपकी शादी हो रही है, या प्रपोजल आ रहा है। तो इस तरह की कुछ दिख रहा है। घर चेंज कर रहे हो, ज़ाहिर बात है, अगर हो सकता है कि शादी करके दूसरे घर में जा रहे हो, तो ये भी हो सकता है। यहाँ पर कोई बड़ा लग्जरी घर मुझे दिखाई दे रहा है, और मुझे कुछ और भी दिखाई दे रहा है। लेट मी सी, थोड़ा सा और इसको क्लियर कर लेते हैं थोड़ी सी और। हाँ, और हम यहाँ पर ओवरऑल एनर्जीज देख लेते हैं। ये जो भी पर्सन है, इनको बुक्स वगैरह पढ़ने का बहुत शौक होगा, या तो फिर इनके पास बहुत ज़्यादा विजडम एंड नॉलेज होगी, काफ़ी वेल्दी पर्सनालिटी है, काफ़ी बड़े घर में रहते हैं ये पर्सन। ये थोड़े से मैं आपको हिंट्स एंड साइंस दे रही हूँ ताकि एक ओवरऑल एनर्जीज हमारी यहाँ पर पिक हो जाएँ और पता चले हमें कि यहाँ पर ये रीडिंग किस हवाले से हो रही है। ठीक है, इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव। ओके, अच्छा ठीक है, अब मुझे समझ आ गया है। लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज। ओके, हीलिंग फैमिली इश्यूज। एंड यहाँ पर बॉटम एनर्जी में वेडिंग की एनर्जी है, जो कि मैं अभी थोड़ी, ओह वाह, वेडिंग। एंड यहाँ पर नीचे देखो हनीमून की भी एनर्जी। अरे बाप रे, ओह दिस इज़ योर सोलमेट, लव ऑफ योर लाइफ टाइम। अच्छा, मुझे लव ऑफ योर लाइफ, सॉरी, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये पर्सन आपकी लाइफ में हैं, या जब आएंगे तो ये बहुत एफर्ट्स पुट करेंगे, लेकिन आपकी तरफ से हो सकता है थोड़ा भागने वाली एनर्जी हो, जैसे आप अपने आप को शायद कंट्रोल करोगे या कंट्रोल कर रहे हो। ठीक है, जैसे आपको लगता है कि यार इतना वेल्दी पर्सन है, या इतना पैसे वाला, इतनी लग्जरी इसका लाइफस्टाइल है, लग्जरी घर है, ये क्यों ही मुझे जो है वो लाइक करेगा, ये क्यों ही मुझे पसंद करेगा। तो वो एक ट्रस्ट इश्यूज़ हैं आपको। ठीक है, तो वो ट्रस्ट इश्यूज़ कहीं ना कहीं में भी आप दोनों के इस कनेक्शन को ख़राब कर रहे हैं। ऐसा भी लग रहा है जैसे हीलिंग फैमिली इश्यूज़, आपने बचपन से कोई ट्रॉमा झेला है, आप कहीं ना कहीं उस इश्यूज़ को हील कर रहे हो। ठीक है, बचपन का कोई ट्रॉमा रहा है, ब्रोकन फैमिली से रहे हो, और आप सोचोगे, या तो अगर आपके साथ ऐसा कुछ नहीं है तो डेफिनेटली इस इंसान के साथ ऐसा है कि ये इंसान थोड़ा सा भागता है और सोचता है कि यार फैमिली इश्यूज़ रहे हैं, फैमिली ट्रॉमास रहे हैं, अपने आप को पूरी तरीके से अनहील्ड पर्सनैलिटी जिसे हम कहते हैं ना, तो अनहील्ड हैं, और अभी भी ये अपने उसी बचपन के ट्रॉमा में है, या आप अभी भी उसी ट्रॉमा में हो और उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हो। तो ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। इस वजह से क्या हो रहा है ना, कि जो आपके साथ सही भी हो, या सच भी बोल रहा है, या सच में आपको अपनाना चाह रहा है, या सच में यहाँ पर देखो वेडिंग की एनर्जी है, या सच में वो अगर एफर्ट्स पुट कर रहा है, आपको जानने की कोशिश कर रहा है, तब भी आप उसको जो है ना वो उससे भाग रहे हो। ठीक है, आप, अच्छा, एक तरह से आप, क्या होता है आप दोनों के बीच, या तो भाग भी रहे होते हो, नहीं भी भाग रहे होते हो। समटाइम एक दूसरे के साथ अच्छा भी लगता है, बात करते हो, फिर समटाइम भागना शुरू कर देते हो। तो यहाँ पर देखो सोलमेट की एनर्जी है, इस पर्सन के साथ आपका ना एक सोल कनेक्शन है। दैट्स वाई ये घूम फिर के आपके पास आते हैं, एफर्ट्स पुट करते हैं, लेकिन आप जो है वो अपने आप को बहुत कंट्रोल कर रहे हो। और मुझे लग रहा है कि आपको लग रहा है पता नहीं ये मेरे लिए सेफ़ है भी कि नहीं है, पता नहीं ये कैसा इंसान, भला मेरे पास तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये क्यों मुझ पर मरने लगा, या ये क्यों मुझे ऐसी ऑफ़र देने लगा, या ये क्यों मुझसे शादी करने लगा। एम ही बस शशके कर रहा है, ड्रामे कर रहा है, और पहले की तरह जैसे पहले प्रीवियस के जो रिलेशनशिप थे या जो भी था, ये भी इसी तरह करेगा, और चला जाएगा या भाग जाएगा, या वॉटेवर जो भी आपके माइंड में एक घर करके जो एक चीज़ बैठ गई है ना, वो चीज़ें कहीं ना कहीं यहाँ पर मुझे वो डर, वो खौफ, वो ट्रस्ट इश्यूज़ ज़्यादा यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो आपसे यहाँ पर कहा जा रहा है कि इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव, ओपन योर हार्ट टू गिव एंड रिसीव द हाइएस्ट एनर्जी ऑफ ऑल। तो ये पर्सन को, मेरे ख्याल से आपको ये जो कंट्रोल इश्यूज़ हैं, अलाउ दिस सिचुएशन टू अनफोल्ड नेचुरली। तो मेरे ख्याल से लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज़, चीज़ों को या सिचुएशन को, आपको या इस पर्सन को, स्पेशली मैं आपकी एनर्जीज ऐसी देख रही हूँ, कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है। चीज़ें नेचुरली अनफोल्ड होने दोगे तो आपके लिए भी अच्छा है। और आपका जो बचपन का अगर कोई ट्रॉमा रहा है, कोई ऐसा इशू रहा है
फैमिली इश्यूज़ रहा है, ब्रोकन फैमिली रही है, आपको मैरिज पर भरोसा नहीं है, शादियाँ टूट जाती हैं मैरिज में, ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम। देखो ये ट्रॉमा सबके साथ होते हैं, ठीक है, ये बचपन के ये मैरिज ट्रॉमाज, ये सारी चीज़ें हमारे साथ भी हुई हैं। एक ट्रस्ट इश्यूज़ बन जाता है कि यार हमारे अम्मा अब्बा का आपस में नहीं बना, तो अब हम क्या किसी के साथ जाकर करेंगे, तो हमने क्या बनाना है, ठीक है। तो ट्रस्ट इश्यूज़ आ जाता है, मैरिजेस नहीं चलती हैं, शादियां नहीं चलती हैं, हमें बस एज अ फ्रेंड रहना चाहिए, हमें बस ये एक डर होता है, खौफ होता है। अब या तो ये आपको डर है या तो इनको है, लेकिन ये टाइम के साथ जो है ये डर ख़त्म होगा आपका या फिर इस पर्सन का, वो ख़त्म होना भी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है कि आप दोनों मिल तो चुके हो और ये कनेक्शन वेडिंग तक या हनीमून, हनीमून जारी बात है, वेडिंग के बाद ही हनीमून होगा, तो वेडिंग तक ये कनेक्शन जाने के चांसेस मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। इस इंसान के साथ आपका हायरली सोल कनेक्शन है। लास्ट में और भी थोड़ा सा हम चेक करेंगे इनके इनिशियल्स वगैरह, ठीक है, लेकिन मुझे यहाँ पर ना ये ओवरऑल एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। अगर ये ओवरऑल एनर्जीज़ आपसे मैच हो रही हैं, आपको लगता है कि हाँ बिल्कुल ये मेरे इश्यूज़ हैं, मेरे प्रॉब्लम्स हैं, मेरा ही है ये एनर्जीज़, या इस पर्सन की ये एनर्जीज़ हैं, हो सकता है कि अगर आपकी नहीं है तो इस इंसान की एनर्जीज़ हैं कि इस इंसान के पास फैमिली, बहुत अच्छा खासा घर है, पैसा है, रुपया है, लेकिन ये अकेले रहते हैं, फैमिली के साथ नहीं रहते हैं, फैमिली के साथ इनकी इतनी बनती नहीं है, ठीक है, और इनको प्यार पे तो भरोसा है लेकिन इनको मैरिज वगैरह पे और इन चीज़ों पर भरोसा नहीं है, काफ़ी ज़्यादा खुद को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, भागते बहुत ज़्यादा हैं। तो अब हम इनके हवाले से देखेंगे कि ये पर्सन आखिर आके नियर फ्यूचर में आपके इस कनेक्शन का क्या सीन होने वाला है, ठीक है। लेट्स सी देखते हैं आपकी तरफ से ये भागना है या इनकी तरफ से है ये। लेट्स सी किसकी तरफ से है, जिनकी भी तरफ से है, या हो सकता है आप दोनों ही एक दूसरे को मिरर कर रहे हो। सो लेट्स सी, रनर और चेजर वाला सीन दिख रहा है मुझे, एक भागता है तो दूसरा रुकता है, दूसरा रुकता है तो पहला भागने शुरू कर देता है, तो कुछ इस तरह की एनर्जी है। सो लेट्स सी, टैरो से देखते हैं कि नियर फ्यूचर यहाँ पर क्या एनर्जीज आ रही हैं, नियर फ्यूचर यहाँ पर क्या एनर्जीज आ रही हैं। देखो सबसे पहले 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है, कप्स यानी कि इमोशंस, फिर यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है जो कि एक स्ट्रॉन्ग एंड एक सॉलिड कनेक्शन को, सॉलिड ऑफर को दिखाता है। आफ्टर लॉट्स ऑफ कन्फ्यूजन्स, आफ्टर लॉट्स ऑफ एस ऑफ वॉन्ड्स, मुझे लग रहा है कि अगर आप दोनों नो कांटेक्ट में हो या सेपरेशन में हो, इस इंसान के साथ बहुत सारी कन्फ्यूजन में इन्होंने आपको डाला था, इनका शायद एक नज़रिया चेंज था चीज़ों को देखने का। पेज की एनर्जी है, अगर इनकी तरफ से ये प्रॉब्लम्स आई हैं, इनकी तरफ से ये हर्डल आया है, इनकी तरफ से कोई ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, या इन्होंने बहुत ज़्यादा बचपने का मुजाहरा किया, तो फाइनली ये पर्सन खुद ही वापस आने वाली कोशिश करेंगे। तो ऐसा लग रहा है जैसे कि 2026 के हम टाइम फ्रेम भी देखेंगे लास्ट में, लेकिन मुझे लग रहा है जैसे अभी जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, छठा महीना चल रहा है ना, आज 6 की एनर्जी है, तो अभी छठा महीना है, तो 7, 8, 9, 8, 8वें महीने में ये पर्सन के आने के चांसेस हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल एक अच्छी और एक सॉलिड ऑफर के साथ, ठीक है, एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग होगा, ये मैं आपको पहले से बता दूं। ये पर्सन आपकी तरफ पैशनेट भी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो ये सीधा मेरे ख्याल से अब फ्यूचर प्लानिंग्स करके ही आएंगे, क्योंकि देखो 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है इस वक्त। अगर आप दोनों इस वक्त सेपरेशन में हो, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो, बात नहीं हो रही है एक दूसरे के साथ, तो कहीं ना कहीं ये पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान है, ठीक है, लिटरली सर पकड़ के बैठ गया है ये पर्सन के, यार ये अच्छा खासा सब कुछ चल रहा था और ये तूने क्या कर दिया, डेथ सब कुछ तूने अपने ही हाथों से सब कुछ ख़त्म कर दिया है। ये सब इतना भी ट्रस्ट इश्यूज़ नहीं होना चाहिए कि तुम अपने सोलमेट को ही नहीं पहचानो, ठीक है, तुम्हें हीलिंग अपने आप की करनी ही पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं ये इंसान अपने आप को समझाते हुए भी दिख रहे हैं। और अगर आपने ये सब किया है, आपकी तरफ से ये सारी चीज़ें हुई हैं, तो आप इस वक्त सोचने पर मजबूर हो गए हो कि यार ये जो भी है वो गलत है, मुझे ये सारी चीज़ों को सही करना है, सुधारना है, इस इंसान की ज़िंदगी में वापस जाना है, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें हो सकती हैं, या तो आपकी तरफ से है या तो इनकी तरफ से है ये चीज़। तो अब आपने मुझे कमेंट्स में बताना है कि ये आपकी तरफ से हुआ है डिले वाला सीन, या ये ट्रस्ट इश्यूज़, या ये इनकी तरफ से हुआ है। दोनों की तरफ से है तो, या दोनों किसी की भी तरफ से है। लास्ट यहाँ पर मुझे लग रहा है जैसे कि वेडिंग और वेडिंग तक ये रिश्ता जो जाएगा, एक दूसरे के साथ एक अच्छा क्वालिटी टाइम जो है वो स्पेंड करने का मौका मिलेगा, ज़िंदगी आगे
बढ़ाने का मौका मिलेगा। मैं थोड़ा और देखना चाहती हूँ, क्योंकि यहाँ पर तो दिख रहा है कि जैसे ट्रांसफॉर्म हो रहा है आप दोनों का कनेक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से गुजर रहा है। अगर इस वक्त आप दोनों में दूरियां हैं या नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन चल रहा है या सेपरेशन है, तो डेफिनेटली ये एक ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड है, ये टेम्प्ररी है। आपको हो सकता है लगता है कि सब चीज़ें हमेशा के लिए ख़त्म हो चुकी हैं, कुछ भी नहीं बचा। इस इंसान को लगता है सब खत्म हो चुका है, कुछ भी नहीं बचा, लेकिन यहाँ कार्ड्स तो कुछ और ही कहानी बता रहे हैं भाई। कार्ड्स यही बता रहे हैं कि ख़त्म कुछ भी नहीं हुआ है, अभी बहुत कुछ बाकी, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। तो ये चीज़ें यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही हैं। अच्छा, यहाँ पर ग्लासेस जो है ना वो सिग्निफिकेंट हो सकते हैं। हो सकता है आप ग्लासेस पहनते हो या ये पर्सन हैट पहनते हैं या आप पहनते हो। यहाँ पर मुझे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी, स्कॉर्पियो की एनर्जी स्ट्रांगली आज ज़्यादा दिख रही है। जैसे से स्कॉर्पियो इनका मून साइन में हो सकता है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी, पर ज़्यादातर मुझे एरीज, लियो, सैजिटेरियस की भी एनर्जी दिख रही है। बहुत फायरी एनर्जी है, पैशनेट बहुत ज़्यादा हैं आपको लेकर, जब साथ में थे तब भी और अब भी हैं। और एक बात और बता दूं कि ये पर्सन विदिन 2 मंथ्स या 2 वीक्स में ये पर्सन आपसे दोबारा कांटेक्ट करेंगे, ये पर्सन वापस आएंगे। आप भले नो कांटेक्ट सिचुएशन है या जो भी है, मार्क माय वर्ड्स, ये पर्सन वापस आएंगे, डेफिनेटली ये पर्सन वापस आएंगे, एम्परर के रूप में वापस आएंगे, व्हील ऑफ फॉर्चून। और इस बार फैसला आप करोगे, इस बार बॉल जो है वो आपके कोर्ट में है। अगर ये खुद से गए थे, अगर इनको कोई ट्रस्ट इश्यूज थे, देखो यहाँ पर एम्परर की एनर्जी है। एम्परर एक ऐसा इंसान होता है जो सेल्फ मेड पर्सन होता है, फादर फिगर होता है, जो जिम्मेदारियां उठाता है, ठीक है। तो एक एम्परर की एनर्जी में ये पर्सन वापस आ रहा है। पेज की एनर्जी में गया था, ठीक है, कंफ्यूज्ड होके पेज की एनर्जी में गया था। पेज ऑफ पेंटिकल, छोटा मोटा पेंटिकल लेकर आया था, पेज की एनर्जी में ये गया था। 2 ऑफ पेंटिकल जगल करके परेशान होकर, और जब वापस आया है तो एम्परर की एनर्जी में आया है, नाइट ऑफ पेंटिकल साथ में लेकर, यानी सॉलिड ऑफर साथ में लेकर आ रहा है, ठीक है। एक एम्परर की एनर्जी में, एक मर्द मुजाहिद की एनर्जी में, जो कि रेडी है अब सारे चैलेंजेस को फेस करने के लिए, सारे चैलेंजेस का सामना करने के लिए ये एम्परर जो है वो रेडी है। 8 ऑफ वॉन्ड्स आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, चीज़ों को सॉल्व करना चाहते हैं, द वर्ल्ड रिकॉन्सिलेशन करना चाहते हैं। ये पर्सन की वापसी होने के चांसेस हैं। अगर यहाँ पर इनकी तरफ से कोई नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन गया था, या इनको कोई ट्रस्ट इश्यूज़ थे, या इनकी कोई फैमिली इश्यूज़ थे, या ये ब्रोकन फैमिली से थे, या इनको मैरिज वगैरह पे कोई भरोसा नहीं था, तो इनकी तरफ से वापसी हो रही है। और कैसे हो रही है वो भी मैं आपको बता चुकी हूँ। सारे चेंजेस को और सबको ये एक्सेप्ट करने के लिए अब व्हील ऑफ फॉर्चून रेडी हैं। इस चेंज को एक्सेप्ट करने के लिए, जो इन्होंने अपने अंदर वो चेंज महसूस किया है आपसे मिलने के बाद, ये जो ट्रांसफॉर्म हुए हैं, उसको एक्सेप्ट करने के लिए ये रेडी हैं। और अगर आपकी तरफ से कोई इश्यूज़ आए हैं, या आपके कोई ट्रस्ट इश्यूज़ थे, या आप इस चीज़ से कंट्रोल इश्यूज़ थे, आप इस चीज़ को सेफ़ नहीं समझ रहे थे, तो मैं आपको बता दूं विदिन 2 मंथ्स आपको ही ये चीज़ें रियलाइज़ होंगी और आप इनकी तरफ जाओगे, ठीक है। तो ये दोनों हो सकता है, या आपकी तरफ से है तो आप जाओगे, इनकी तरफ से है तो ये आएंगे, ठीक है। अब आपको बेहतर पता है, जारी बात है, आपकी सिचुएशन है, आपको बेहतर पता है कि आपकी तरफ से ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, या आपने इस चीज़ को सेफ नहीं समझा था, या इनकी तरफ से। एक बात बता दूं, बंदा बहुत पैसे वाला है, क्योंकि ये देखो लग्जरी हाउस है, एम्परर है, तो इस इंसान के पास नेम, फेम, पैसा सब कुछ है। कोई पावरफुल या फिर कोई फेमस पर्सनालिटी ये पर्सन हो सकते हैं। मे भी हो सकता है कोई फैशन डिज़ाइनर, या कोई ऐसी फील्ड से, या फिर किसी मीडिया पर्सनैलिटी, ऐसी कोई पर्सनालिटी ये पर्सन हो सकते हैं, ठीक है ना। देखो यहाँ पर वेडिंग की एनर्जी भी दिख रही है, तो जो कि मुझे दिख रहा है जैसे ये पर्सन बहुत सारी बातें आपके सामने क्लियर करने के लिए आएंगे, क्लियरिटी आपको देंगे, ठीक है। और एक बात और बता दूं, अगर आपके ये जो पर्सन है ऑलरेडी मैरिड है, तो ये आपसे सेकंड मैरिज करेंगे, ये भी लिख लो, हाँ बिल्कुल, अगर ऐसा है तो, ठीक है। अब सबकी बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है ना, जो चीज़ आपसे रेजोनेट होती है उसको ले लो, बाकी को जाने दो, क्योंकि मैं वेडिंग को भी यहाँ पर क्लैरिफाई दोबारा से कर लेती हूँ आपकी तसल्ली के लिए, ठीक है ना। तो ये जो कन्फ्यूजन थी विद दिस टेम्परेंस एनर्जी, ये कन्फ्यूजन थी, ये सारी कन्फ्यूजन बहुत जल्दी जो टेम्पररी है, ये जो कन्फ्यूजन जो है वो ख़त्म होने वाली है, ठीक है। 3 ऑफ सोर्स में भी यहाँ पर आप दोनों के बीच कोई थर्ड पार्टी रही हो, जिस वजह से ये सारी कन्फ्यूजन हुई है, और ये पर्सन अब फाइनली
जो है कोई ना कोई डिसीजन सुनाने वाले हैं आपको भी और उस थर्ड पार्टी को भी। विद दिस नाइट ऑफ पेंटिकल एंड एस ऑफ पेंटिकल एक सॉलिड ऑफर के साथ आ रहे हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल थोड़ा देरी को दिखाता है, लेकिन कहते हैं देर है दुरुस्त है, लेकिन यहाँ पर सॉलिड ऑफर रही है। देखो एस ऑफ पेंटिकल सॉलिड ऑफर है, एम्परर लेकर आ रहा है। नाइट ऑफ पेंटिकल हाँ ज़रा आने में ज़रा इस एम्परर ने देरी कर दी है, स्लो मूविंग प्रोसेस से चला है बिकॉज ऑफ दिस थर्ड पार्टी अगर आपके बीच है, लेकिन ये तय कर चुका है, ये तय कर चुके हैं कि जो भी है थर्ड पार्टी जो भी है, मुझे अब क्या करना है, मुझे टेम्परेंस, मुझे बैलेंस करना है दोनों रिश्तों को, दोनों चीज़ों को, दोनों सिचुएशंस को। अगर किसी और के साथ हैं तो आपके साथ भी इनको रहना है। तो डेफिनेटली ये पर्सन अगर किसी के साथ भी हैं तो अपने आप को अकेला ही समझते हैं, ठीक है। बेशक इनके फैमिली है, घर है, अगर ठीक है, मैं देखो एक मैं मिसाल दे रही हूँ, ठीक है ना। तो इन में भी पहली वाली जो इनकी मैरिज थी वो अच्छी नहीं चली, हीलिंग फैमिली इशू आया था ना, तो दैट्स वाई मे बी वहाँ से डाइवोर्स हुआ है या कुछ भी, तो ये आपसे सेकंड मैरिज भी कर सकते हैं। अब ये सबके साथ रेजोनेट नहीं होगी, जारी बात है। टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव दैट। किसी भी चीज़ में ना ज़बरदस्ती पर्सनल ना हुआ करो आप ना। कुछ लोग ना ज़बरदस्ती उस चीज़ को अपने ऊपर ले लेते हैं, भाड़ में जाए, मुझे तो नहीं चाहिए, अब ये है, अब वो है। भाई आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं हो रही है, ठीक है। अगर डिटेल जाननी है ना तो पर्सनल सेशंस लिया करो। ये तो जर्नल रीडिंग है, इसको टेक व्हाट रेजोनेट्स लीव द रेस्ट। बाय द वे ये इनके इनिशियल्स हो सकते हैं। ये तो मैंने कुछ ज़्यादा ही नहीं निकाल दिए, ये वाली चीज़ें है ना, ये चार्म्स मैंने कुछ ज़्यादा ही निकाल दिए हैं। इनकी तरफ से आपको मैसेज आ रहा है, सोल कनेक्शन है विद इन 5 मंथ्स या 5 वीक्स। 5 की एनर्जी है तो मे बी इनका मूलांक 5 हो सकता है, आपका भी हो सकता है। एंजल विंग्स है, आप दोनों का कनेक्शन यहाँ पर मुझे प्रोटेक्टेड दिख रहा है। इनकी तरफ से आपको कोई मैसेज आ सकता है, ठीक है। ये खुद आपकी तरफ आ रहे हैं। स्केटिंग वगैरह का आपको शौक है शायद। यहाँ पर 2 ताले हैं भैया, दोनों दिल बंद थे, दोनों ही दिल जो है वो अब खुलने को तैयार हैं या दोनों जुड़ने को तैयार हैं। यहाँ पे कुछ तो है, ये जो लॉक हैं दोनों हैं, दोनों जोड़ी में हैं। डिवाइन काउंटर पार्ट्स यहाँ पे ना स्कॉर्पियो की एनर्जी है, यहाँ पर वर्गो की एनर्जी है, कैंसर की एनर्जी है और यहाँ पर एरीज की एनर्जी है, ठीक है। और यहाँ पर ना बर्ड्स बहुत आए हैं, तो एक तो ये स्पिरिचुअल कनेक्शन है और दूसरा मे बी आपको बर्ड्स बहुत ज़्यादा दिख रहे हों और एंजल्स, यानी कि ये प्रोटेक्टेड है आप दोनों का कनेक्शन। इनका मैसेज आपको बहुत जल्दी मिलेगा। यहाँ पर तो 5 की एनर्जी है, तो हो सकता है 5 दिन 5 हफ्ते में ये आपको कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे देखो बेयर, टेडी बेयर का एक फेस है, तो हो सकता है कि आप थोड़े चबी चबी से हो या ये आपको बोलते हो कि आप टेडी बेयर हो। अरे ये क्या है, ये तो बटन है, आई डोंट नो ये बटन। अच्छा वाह, ये बटन यहाँ पे कैसे आया मुझे नहीं पता, बट ये जो बटन है ना, जब हम ये देखो ये हम टांगते हैं राइट अपने कुर्ते में जैसे, तो ये आपको अब अपने बटन ऐसे टांगने के लिए रेडी हैं, हाँ, अपने कुर्ते पे लगाने के लिए ताकि सब देखें। मेरे ख्याल से ये इस कनेक्शन को ऑफिशियल बनाने के लिए रेडी हैं, जो कि शायद ये पहले रेडी नहीं थे, ठीक है। ऑफिशियल बनाने के लिए रेडी हैं। कलर पर्पल, कलर ब्लू, कलर येलो, कलर वाइट, 2 चुटियाँ किसी ने बांधी हुई हैं, तो ये आपके लिए हो सकती है रीडिंग, ठीक है। ये कलर्स यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। हो सकता है कि इस पर्सन को ये कलर्स जो हैं वो पसंद हो। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने इनिशियल्स कम निकाले, मैं थोड़े से इनिशियल्स और देख लेती हूँ। तो N है, यहाँ पे B है, M है, Z है, X, N। तो हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए ये जो है वो आपके एक्स भी हो सकते हैं। अब कोई लोग बोलेंगे ओ नो, हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, हमें कोई एक्स वेक्स नहीं चाहिए। अभी मैं जर्नली बात कर रही हूँ कि हो सकता है कि आपके एक्स हों, लेकिन रीडिंग भी कुछ इसी तरह की ही आई है कि जैसे ये जो कार्ड होता है ना 6 ऑफ कप्स, ये वापसी का कार्ड होता है, यानी कि कोई पास्ट का मेमोरीज लेकर या पास्ट का कनेक्शन लेकर मेमोरीज का कार्ड होता है, यानी कि कोई आपको मिस कर रहा है, कोई आपको याद कर रहा है, कोई आपकी लाइफ में वापस आना चाह रहा है। जो पेज की एनर्जी में गया था अब किंग की एनर्जी में या एम्परर की एनर्जी में वापस आ रहा है। तो यहाँ डेफिनेटली ये पर्सन का इस तरह का कनेक्शन हो सकता है और ये आपकी लव लाइफ का पूरा यहाँ पर जो है 2026 में बदलाव या चेंज ये आपकी लव लाइफ का हो सकता है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।